हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैंक्स क्या होता है और बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो बैंक्स का प्राइमरी फंक्शन होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन्स देना। ठीक है। तो जो हम लोग बैंक्स में पैसे जमा करते हैं वो कितने टाइप में कर सकते हैं, ये सवाल भी आता है। तो देखते हैं हम उसके बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, जमा के प्रकार कितने होते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट या उसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता, करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता। इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं कासा, CA फॉर करेंट अकाउंट, SA फॉर सेविंग अकाउंट। ठीक है। देन टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट के भी दो टाइप्स होते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं राफा, RA फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड FA फॉर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है। सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है, करेंट अकाउंट कौन खुलवाता है। तो सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो खुलवाते हैं, जिन्हें अपने अकाउंट्स में कुछ पैसे जमा करने होते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं, कभी कभी करते हैं। ठीक है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। देन करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है, ये नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं या जिनका ट्रांजेक्शन बहुत ही जिनका ट्रांजेक्शन का लिमिटेशन बहुत ज़्यादा होता है वो खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है, अगर हम इसका एक ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, अगर हम उससे ज़्यादा करते हैं तो हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ पेनल्टी देना पड़ता है। बट करेंट अकाउंट होल्डर को ऐसा नहीं करना पड़ता है। उनका जो ट्रांजेक्शन लिमिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। इसके अलावा उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। बट इसमें एक इसका जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है हमें। ठीक है। अब हम देखते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होता है, जब हमें कोई एक बड़ा अकाउंट कुछ ज़्यादा समय के लिए बैंक में रखना होता है और जिस पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए होता है तो हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है। इसका जो मिनिमम टाइम है वो 7 डेज होता है और मैक्सिमम 10 ईयर। इससे कम या इससे ज़्यादा के लिए हम FD नहीं खुलवा सकते हैं। देन रिकरिंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसका जो मिनिमम टाइम होता है वो 6 मंथ होता है और मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 10 ईयर होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन खुलवाते हैं, ऐसे लोग जिनकी सैलरी कम होती है या जो एक बड़ा अमाउंट को सेव नहीं कर सकते, वो पर मंथ कुछ कुछ रुपए या 500, 1000, 5000 जैसे उनका लिमिटेशन हो उसके हिसाब से वो बैंक में जमा करते हैं। और जब उसका एक टाइम के लिए खोलते हैं, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। जो सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट पे, देन रिकरिंग पे, देन FD पे। अगर हम ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा FD पे मिलता है, देन रिकरिंग पे मिलता है, देन सेविंग पे मिलता है और करेंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब हम डिफरेंस देखते हैं डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट में। तो डिमांड डिपॉजिट का पहला पॉइंट ये है कि डिपॉजिट जिसको हम किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के। जबकि टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, हम उसको एक फिक्स टाइम के लिए डालते हैं तो उसके पहले हम नहीं निकाल सकते। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी हाई होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किसी भी टाइम हम पैसे निकाल सकते हैं। जबकि टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, वो क्योंकि हमने उसको फिक्स टर्म के लिए किया हुआ है तो हम उसके पहले अगर निकालेंगे तो क्या होगा, हमें पेनल्टी लगती है उस पर या हमें कम इंटरेस्ट मिलता है। देन थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट में वो कम होता है, जबकि टर्म डिपॉजिट में जो होता है इंटरेस्ट रेट वो डिमांड डिपॉजिट से ज़्यादा होता है। जो डिमांड डिपॉजिट है वो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए सही है। इसमें क्या होता है, हम तुरंत पैसे निकाल सकते हैं। जबकि टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, हम कुछ पैसे को एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए जमा करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।